नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेड को हम कैसे सेट कर सकते थे और प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे, और साथ में ये भी ट्राई करेंगे कि कल क्या ट्रेड हम सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपायरी लवर हो तो आपने मिड कैप निफ्टी और में काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया होगा, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उस पर भी बात कर चुका हूँ, और सेंसेक्स के बारे में वो दूसरी वीडियो है, वो आप देख लेना। बट हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। चूँकि एक्सपायरी नज़दीक आने वाला है तो हम सीधा जो है सितंबर की चार्ट को चूज़ करेंगे और इस हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो सितंबर की चार्ट अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर 15 मिनट्स में लेके जाऊँ तो चीज़ें एकदम सीधे सीधे दिखती है कि एकदम साइडवेज ट्रेड है, मतलब कि अपवर्ड साइडवेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को कोई जगह नहीं है, मतलब अगर ऑप्शन बायर हो यानी कॉल पुट बायर हो तो कोई जगह नहीं है अनटिल अनलेस कि ये 19,520 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक। तो इसी रीज़न की वजह से अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग में बोला कि आप शॉर्ट स्ट्रेडल ले सकते हो सकता है कि ये आसपास में ही घूमे और आपको एक अच्छी बेनिफिशियल ट्रेड देखने को मिल सकती है 5,000 के प्रॉफिट के साथ में। तो ये आपके लिए एक अच्छा डील हो सकता है निफ्टी का। तो इस रीज़न की वजह से मैंने सिर्फ यही ट्रेड दी सेल का, और बाइंग का तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि 19,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही 19,500 आता है ऑप्शन बायर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे कॉल में इंटर होके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं, या तो 19,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही जो है ऑप्शन बायर पुट में इंटर होकर प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज इस बीच में है तो हाई चांस है कि सेलर के लिए एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकती है। और इसी रीज़न की वजह से मैंने आज कोई भी निफ्टी की ऑप्शन बाइंग की कॉल नहीं दी, और कल भी मुझे लगता है कि 19,500 और 19,300 का लेवल नहीं आता तब तक ऑप्शन बायर के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन फिन निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, वो आप देख लेना। उसमें अब मैंने बताया कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कल की एक्सपायरी का मसाला ले सकते हो, तो वो आप देख लेना। बाकी सेंसेक्स भी है, सेंसेक्स में भी आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड देख सकते हो कल के लिए। लेकिन निफ्टी में फ़िलहाल तो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में तो है। तो निफ्टी आपको होप सो क्लियर होगा कि निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मेरा बोलने का मतलब यही है कि ज़बरदस्ती ऑप्शन बाइंग में इंटर होना मतलब आप जो है ना टाइमिंग को चैलेंज दे रहे हो। क्योंकि साइडवेज होती है ना तो आप एक टाइम को चैलेंज देते हो कि इस देखो अब ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक नहीं होता है ना तो ये जो टाइम जिन आपने चैलेंज किया था ना वो आपको उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। मतलब आपको एक साइडवेज का शिकार होना पड़ता है, भले ही वो आपके फेवर में ही क्यों ना जा रहा हो, स्लोली स्लोली। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो जब स्लोली स्लोली भी जाती है चीज़ें, और क्योंकि आपने टाइमिंग को चैलेंज किया है तो टाइमिंग आपसे चीज़ें तो लेके ही रहेगा अगर वो साइडवेज में निकल गया तो। इस रीज़न की वजह से मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रेंड नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है ऑप्शन बायर को। और सेलर के लिए ट्रेंड नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक साइडवेज जोन। तो साइडवेज जोन सेलर के लिए होती है। इसके लिए तो देखा जाए तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन सेलर ही कमाते हैं, ऑप्शन बायर भी कमाते हैं, लेकिन एक टाइमिंग होता है। मार्केट सबके लिए टाइमिंग होता है, टाइमिंग के हिसाब से सबको इंटर होना होता है। तो टाइमिंग अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है ऑप्शन बायर के लिए, जब तक ये दो लेवल नहीं आता है तब तक इस बीच में रहता है तो आप सेलिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अगर ऑप्शन बायर हो तो कभी कभी आपको ऑप्शन सेलिंग में भी शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं हो सकते हो तो 5 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स में से कोई भी इंडेक्स आप ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको बाइंग दिखती है। हालांकि फिर निफ्टी में दिख रही है वो आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो निफ्टी की ट्रेड इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आपको मैं दिखा दूँ, ओहो एक साथ में इतने सारे खुल गए। सो बैंक निफ्टी में हालांकि मैं अगस्त एक्सपायरी बाकी है, बट फिर भी मैं सितंबर इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये लगभग क्लोज होने वाला है। सो बैंक निफ्टी की ट्रेड अगर आप देखोगे तो मैं 5 मिनट थोड़े से और 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ। तो चीज़ें मुझे एक तरीके से पता चल गई थी ना कि ये ट्रेड जो है, पहला तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे तरीके से क्लियर हो गई, और दूसरा ये जो है हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मैं एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है, और ये ट्रायंगल बनी, आप देख सकते हो ट्रायंगल बन गई, सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो चीज़ें मुझे पता चल गई कि ये अगर ब्रेक करता है तो आप बैंक निफ्टी में आराम से बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने 44,800 के लेवल के ऊपर गया तो बाय करने का दिया ट्रेड, आप देख सकते हो, जो कि मतलब कुछ खास नहीं किया, मतलब लगभग 30 पॉइंट से हम निकल गए लॉस में ही, क्योंकि इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि टाइमिंग को चैलेंज कर रहे हैं, और इसके बाद देखोगे तो ये थोड़ी सी साइडवेज में चली गई। तो इस रीज़न की वजह से हमारे को 30 पॉइंट, ज़्यादा भी नहीं, जो कि रिस्क लेने जैसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और टारगेट देखा जाए तो हम सीधा 150 पॉइंट का देख रहे थे, तो उसके हिसाब से बहुत सही था। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड इंटर हो सकते थे और इंटर हो सकते हो। दोनों ही चीज़ें जो है 4500 की जो ट्रेड है वो भी रोल प्ले करता है कि आप ये 45 जो 100 की ट्रेड है वहाँ पे आप इंटर होके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देख सकते हो। तो 4500 का जैसे ही ट्रेड आती है आप आराम से कॉल में इंटर होके आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो 4500 का बहुत ज़रूर रोल प्ले करता है आपका बाइंग साइड में, ऑप्शन बाइंग। और नीचे आता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 680 के ऊपर नीचे का, तो जाके आप पुट में इंटर हो सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, जो कि मैंने दिया भी है, आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये देख सकते हो 44,300 की पुट मैंने दी 210 में, जो कि 100 रुपये ऑलरेडी आ चुका था, 96 रुपीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ली और स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दी है। तो मतलब कि हमने आधी प्रॉफिट तो बुक कर ली है, इतना तो ये चीज़ें श्योर हो गए हम। तो ये चीज़ें थी कि आपको टाइम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और ये 31 अगस्त तक हम रुक रहे देखते हैं कि हो सकता है कि हमारे को पूरी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया ना कि या तो ये साइडवेज अपवर्ड में होगा या तो साइडवेज में होगा। तो इस रीज़न की वजह से पुट में एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको दिखाई। तो बाकी कुछ चेंजेस होता रहता है तो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको बहुत हेल्प करने वाली ये चीज़ें, ठीक है। तो यही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेड। आप अगर सहमत हो तो ज़रूर कमेंट करें, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।